नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए। ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स को क्यों 90 दिन की साइकिल चलवाई जाती है, एक उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ उनको कितने अच्छे चेंजेस मिल जाते हैं एज एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, वो भी एक ही महीने में। क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे पेशेंट थे, उनकी रिपोर्ट्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं विद इन मंथ में ही। और बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी भी होती है, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को कमेंट करते हैं कि आप ओलिगोस्पर्मिया की रिपोर्ट्स क्यों नहीं शेयर करते हो। तो मैं आज वही, क्योंकि बहुत सारे ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स एज सच हमारे साथ इतने इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनकी रिपोर्ट शेयर करना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि रिपोर्ट शेयर कर लीजिए। सेकेंड पार्ट ये होता है कि महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ तक हमारा फॉलोअप भी नहीं चल पाता। एक सेकेंड मंथ, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड मंथ हमारे साथ इंटरेक्शन हो तो हम बात करें ओलिगोस्पर्मिया की रिपोर्ट्स शेयर कर भी जाएँ। तो जहाँ तक है पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाता है। इवन हमारे पास सेकंड रिपोर्ट भी एज सच नहीं आती, वो भी हमारे मांगने पे आती है। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर भी देते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं कि इसी दौरान में ही कंसीव कर लेते हैं, तो वो भी आगे रिपोर्ट्स नहीं कराते, क्योंकि जब कंसीव कर लिया तो फिर रिपोर्ट्स किस वजह से, क्योंकि मोटिव तो यही है ना कि कंसीव करना है। तो एक पेशेंट थे, उनकी रिपोर्ट्स ही शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जो पहले उनके स्पर्म काउंट आ रहे थे वो 12.4 मिलियन स्पर्म काउंट आ रहे थे। जो अब की जो रिपोर्ट आई है, जो अभी उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, उसमें वो 38 मिलियन नियर बाय पहुँच चुके हैं। अगर देखा जाए तो WHO की रिपोर्ट से तो फार बेटर है, क्योंकि वो 15 मिलियन को एक्सेप्टेंस दे देता है कि वो बहुत अच्छी है। बट एक्चुअली जो पहले वाला क्राइटेरिया था वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर था। जो 50 to 60 मिलियन स्पर्म काउंट थे, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एज इन कंसीव करने के। बट उनके 38.4 आए, मे बी शायद सेकेंड मंथ में पूरी रिकवरी भी ले लें। इसके साथ उनकी जो मोटिलिटी थी वो बहुत काफ़ी पहले से बेटर हुई है, क्योंकि बेसिकली मोटिलिटी बहुत मैटर करती है किसी भी कंसीव के लिए, किसी भी एज एन चाइल्ड गिफ्ट लेने के लिए। क्योंकि पहले जो आ रही थी उनकी सिर्फ 5% आ रही थी मोटिलिटी, और 5% मोटिलिटी ऐसी मोटिलिटी कि अगर उन्होंने जैकुलेट किया है सच, तो उसमें क्या हुआ कि वो फैल गया। फैलने के बाद जो उनके डेड या इमोटाइल स्पर्म काउंट थे, या जो उनके स्लगिश मोटाइल स्पर्म थे, उन्होंने उसका रास्ता घेर कर एक्टिव स्पर्म को भी ढीला बना दिया, जिसकी वजह से कंसीव करना एज एन टफ हो गया था। बट अब जो उनकी मोटिलिटी आई है वो आई है 20% मोटिलिटी, मतलब 15% की उन्होंने ग्रोथ देखी अपनी मोटिलिटी में। और एज एन कुछ नहीं है, सिर्फ 1 मंथ का ट्रीटमेंट में। अगर आप कहीं ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद भी किसी जगह ले रहे होते हैं, वो आपको 90 डेज़ का ट्रीटमेंट देते हैं। वो 90 डेज़ का ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, उसके पीछे भी रीज़न जान लेते हैं। और क्या एक्चुअली ओलिगोस्पर्मिया में 90 डेज़ का ट्रीटमेंट नीड है या नहीं है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि एक हमारे अंदर एक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जो हमारे स्पर्म को, स्पर्मेटाजोआ सेल को बनाता है। स्पर्मेटाजोआ जो होता है उसी को ही स्पर्म बोल देते हैं। अब स्पर्म जो होता है वही कंसीव करने के लिए हेल्प करता है, वही एग के अंदर पेनिट्रेट करेगा, एज एन चाइल्ड आपको गिफ्ट देगा। बट यहाँ पर क्या केस होता है कि स्पर्म जो हैं, अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल भी रहा है, आपके स्पर्म काउंट कम भी हैं और इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक फैक्टर देखते हैं कि आपके स्पर्म काउंट हर 3 दिन बाद नहीं बनते हैं। इसी वजह से आपको लैब के टेक्नीशियंस या जो सीमेन एनालिसिस के जो टेस्ट करते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं 3 से 4 दिन का गैप करो, फिर आना, आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो अच्छी आएगी, बेटर आएगी। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 दिन बाद आपके स्पर्म काउंट बन जाते हैं, नए बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी आने वाली है। अगर मान के चलो, अगर आप 15 दिन में भी ट्रीटमेंट हमसे ले रहे हैं या आयुर्वेदिक कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वही आपको रिजल्ट 15 दिन में दिखा देगा। क्योंकि 15 दिन में ही एक्चुअली आपके पास 3 दिन करके कितनी साइकिल्स आ गई, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 5 साइकिल आती हैं, जिसमें 5 बारी आपके स्पर्म बनते हैं और उसके बाद इजैकुलेट होकर वो डेड, फिर उसका 3 दिन बाद फिर बनेंगे। इसी वजह से आपके जो स्पर्म काउंट है वो 15 दिन में भी रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स ओलिगोस्पर्मिया में आ रही है। क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं, एज इन देखा जाए तो 20-25 डेज़ के बाद हम भी खुद रिकमेंड कर देते हैं आप अपना सीमेन एनालिसिस कराओ, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया से जूझ रहे हो, ऐसे कंसीव नहीं कर पा रहे हो स्पर्म काउंट होने के बाद भी।
इसीलिए बाकी एलोपैथिक जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, बाहर के जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो आपको 90 डेज़ का ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। वो क्यों करते हैं 90 डेज़ का? क्योंकि उनकी साइकिल, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल देखा जाए, वो हमारी पूरी 90 डेज़ की होती है। 90 डेज़ की साइकिल माने कि एक पूरा डेवलपमेंट या पूरी साइकिल को घुमाने के लिए, मतलब हम देखें तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, देन स्पर्मेटाजोआ, सर्टोली सेल, ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो पूरा 90 दिन का होता है। किसी भी एक सेल डिवाइड करेगा अपने उसको प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस को बोल देते हैं, और वो वाला प्रोसेस 90 दिन का होता है। इसलिए एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि वो 90 डेज़ की ही मेडिसिन ले और उसके बाद अपना टेस्ट करवाए। बट हम यहाँ पर आपको एज़ोस्पर्मिया में भी यही बोलते हैं कि आप मंथली अपने टेस्ट कराओ, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि मोस्टली एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को नहीं पता होता कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर मैचुरेशन अरेस्ट है, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हमें दिखाई मिलती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन और आपको मैचुरेशन अरेस्ट। मैचुरेशन अरेस्ट को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए, और अगर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है वो जहाँ तक है कुछ ना कुछ आपके रिवर्ट बैक एज इन दे देते हैं। जैसे अगर मेरी पिछली आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें एज़ोस्पर्मिया में ऑब्स्ट्रक्टिव की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिनको बहुत जल्दी क्योर मिला। एक मंथ में ही 4 मिलियन स्पर्म काउंट भी देखे गए हैं, और एक ही मंथ में 2 मिलियन भी देखे गए हैं, और मैचुरेशन अरेस्ट की भी मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं जिनको रिकवरी मिली है। मैं नहीं कहता कि सारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के ठीक हो जाते हैं, बट हमारे पास चांस है, हमारे पास क्योर थोड़ा बहुत है। जो पेशेंट उसको लेता है कहीं ना कहीं वो आराम से अपने आप को क्योर कर सकता है। तो यही चीज़ है कि हम सारे पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते, बट कुछ तो हैं ऐसे पेशेंट जिनको हम ठीक कर पाए, है ना। तो एज़ोस्पर्मिया में भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ओलिगोस्पर्मिया वालों को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप IVF सेंटर जा रहे हो, IUI सेंटर जा रहे हो, वहाँ पर आपको सीधा ही रिकमेंड कर देते हैं कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब है, आपको कुछ इसमें कंसीव नहीं कर पाओगे, आपको IUI करवाना पड़ेगा, या IVF ही आपके पास ऑप्शन है। कुछ ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स को सीधा ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप डोनर ले लीजिए, आपके डोनर से ही होगा, आपके स्पर्म इतने हेल्दी नहीं है जिसकी वजह से कंसीव कर पाए। बट एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में आज से नहीं लाखों सालों से ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। बट अब न्यू टेक्नोलॉजी, मैं न्यू टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा है, बट उसको एक बिजनेस बना दिया गया है हमारी पूरी लोकल सोसाइटी ने। सोसाइटी जैसे कि हमारे सर्जन्स ने IUI को, IVF को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। बट एक चांस जरूर लीजिए, क्योंकि आज से 20 या 25 साल पहले क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे ना, वो कहाँ जाते थे? वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते थे, क्योंकि उस टाइम भी एलोपैथिक के पास एज सच उनके पास मेडिसिन नहीं थी। मेडिसिन एज सच क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सप्लीमेंटेशन ही है जो आपको वो दे सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट आयुर्वेद में पहले से ही ये चीज़ें थी, तभी पुराने लोग भी कंसीव कर पाए। अगर आज से 25 साल पहले भी देखा जाए तो लेट बच्चे होते थे, बट बच्चे कंसीव होते थे। वो किससे होते थे? वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल साइंस से नहीं होते थे। उस टाइम भी 25 साल पहले भी, 30 साल पहले भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे बच्चे कंसीव हो जाते थे। और अगर आपके मन में कोई सी भी क्वेरी होती है कि मेरे को ओलिगोस्पर्मिया है, किसी IVF सेंटर ने आपको ये बोल दिया कि आप का कोई चांस ही नहीं है, आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को एक चांस जरूर दो, क्योंकि आप ही हो जो चाहोगे कि एक बारी मैं देखूँ तो सही कहाँ तक मेरे स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा समझे हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और थोड़ी समझ आई हो और थोड़ी मेरी बात थोड़ी सी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।